में सबकी स्वतंत्रता है। लोग जब चाहे, जहां चाहे, जिधर चाहे देश सहित पूरे विदेश में, पूरे विश्व में घूम सकता है, बशर्ते उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे, न कि समाज को तोड़ने की बात करेंगे। लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लगातार एक बड़े ही प्रिय धर्म के संस्थापक लगातार धर्म की आस्था को बढ़ा रहे, विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर बाबा धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगातार वक्तव्य मैं सुन रहा हूं कई सारे लोगों का, यूं और उन पे ही नहीं, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि ऐसे जितने भी धर्म गुरु कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना चाहते हैं, समाज में जब जोड़ने की बात शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज टूट रहा है। तो मैं चाहता हूं मैं आपके सवालों को लूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं किसी का यहां पर बटरिंग करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं किया, न ही मैं किसी का चमचा बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं खुद भी एक धर्म का अनुयायी हूं और मुझे भी कहीं ना कहीं ठेस लगता है जब हमारे धर्म से लोग जुड़ी हुई बातों को लोगों को अगर आप कोई अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, किसी भाषा का चयन करते हैं। मेरा धर्म इंसानियत का है, मेरा धर्म मानवता का है और मैं मानव सेवा को कर करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज प्रेस वार्ता कर सकूं। ना मैंने जातिवाद किया है, ना मैंने कहीं ढोंग किया है, ना कहीं आडंबर किया है, ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाया है। समीर कुमार एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आप जिस धर्म में जाएंगे, जिस धर्म संस्था में जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको हमारे बारे में सकारात्मक विचारधारा के साथ संबोधित करेंगे। अगर उनकी विचार नकारात्मक है तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से मैं उनको भी सकारात्मक करूं, क्योंकि जो मानवता की सेवा है इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता। और जो लगातार धर्म में, संप्रदाय में लोगों को बांटते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती का, अब चांद सितारों का क्या होगा। बहती नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, अरे पानी का मजहब क्या होगा। इन मौका फिरस्तों से ये पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। पेड़ पौधों की नस्ल होती है, पशु पक्षी की नस्ल होती है, ठीक उसी प्रकार हम सभी इंसानियत के नस्ल के हैं। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी है। लगातार धर्म गुरुओं पे, धर्मों पे जिस तरह के शब्द का उच्चारण जो ये नेता कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के सभी सम्मानित लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए मत। सभी के धर्म का, सभी की आस्था का सम्मान करिए। ये देश धर्म निरपेक्ष देश है और इस देश में सबका अधिकार है। जितना हमारा है उतना हिंदू भाइयों का है, मुस्लिम भाइयों का है, सिख भाइयों का है, ईसाई भाइयों का है। ये देश सबका है, किसी एक का देश नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस देश में, जो हम लोगों ने गाना सुना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और लगातार देश को जोड़ने के साथ साथ, देश को जोड़े रखने के साथ साथ देश की उन्नति के कारक बने, न कि फालतू की बातों पे यूथ को, धर्मानुसारी लोगों को डिस्टर्ब करके, दुखित करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय हम विशेष मुद्दों से भटक रहे हैं। देश का असली मुद्दा क्या है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश का मुद्दा यह नहीं कि कौन से धर्म गुरु आ रहे हैं, कौन से धर्म गुरु जा रहे हैं। देश का मुद्दा यह है देश में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, भ्रष्टाचार कितनी ज्यादा है, अपराध कितनी ज्यादा है। हम सभी यूथ लोगों को यह प्रयास करना है कि हम सभी देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश हमारा कैसे अन्य देशों के माफिक प्रगतिशील से प्रगतिशील और बढ़े और विकसित हो। विकासशील देश से विकसित देशों में हम कब आएंगे, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। देश विकास और कितनी तेजी से कर सकता है, कब चाइना, कब फ्रांस, अमेरिका के माफिक देश बनेगा, हमें इसमें चिंतन करने की जरूरत है, ना कि किसी के धर्म को, किसी के संप्रदाय को, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की।